आज हम पढ़ेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन के सीरीज़ में 8th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 8th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का 8th पार्ट। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट है? ये 8th पार्ट है। ठीक है, नाउन प्लस प्रोनाउन के सीरीज़ में ये 8th पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। द पजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन विथ एन एपोस्ट्रोफी एस टू शो दैट ऑनरशिप एंड पजेशन। ठीक है, इसमें क्या बताता है? ऑनरशिप और पजेशन यानी अधिकार बताया जाता है। ठीक है, ऑफ अ नाउन, नाउन का अधिकार बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है? नाउन का अधिकार बताया जाता है, यानी पजेशन बताया जाता है, ऑनरशिप बताई जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। कैसे? द पजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन विथ एन एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एस लगाया जाता है। टू शो ऑनरशिप एंड पजेशन ऑफ अ नाउन। अ पजेसिव प्रोनाउन इज मेनली यूज टू सब्सटीट्यूट अ नाउन। ठीक है, नाउन के स्थान पर यूज होता है। A noun phrases in order to prevent the repetition of a noun in a sentence, यानी नाउन के रिपीटेशन को प्रिवेंट करने के लिए यानी रोकने के लिए, ठीक है, इसका पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे क्या होता है? आई का माइन, यू का योर्स, और वी का आवर्स। वी का क्या होता है? आवर्स। और सी का क्या होता है? हर्स। ठीक है, और ही का हीज होता है। ही का क्या होता है? हिज। और इट का इट्स, और दे का देयर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आई का क्या होता है? आई का होता है माई। अब माई का क्या होता है? माइन। क्या होता है? माइन। और वी का क्या होता है? वी का होता है आवर। और आवर का क्या होता है? आवर्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और ये क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आई का क्या होता है? एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव माई, और माई का क्या होता है? माइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी का क्या होता है? आवर। आवर का क्या होता है? आवर्स होता है। आई वी यू। ठीक है, तो यू का क्या होता है? योर। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। ठीक है, यू का योर पजेसिव एडजेक्टिव, और योर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई का माई, माई का माइन, वी का आवर, आवर का आवर्स, यू का यू, और यू का योर्स होता है। ठीक है, आई वी यू दे। दे का क्या होता है? दे का होता है देयर्स। क्या होता है? देयर। और देयर का क्या होता है? देयर्स। ठीक है, ये पजेसिव, ये आएगा क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। माइन पजेसिव प्रोनाउन, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन, योर्स पजेसिव प्रोनाउन, और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे माई, आवर, योर, देयर, ये क्या है? ये किसी नाउन के साथ आता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, यहाँ पे यूजेस हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और देखते हैं। अब देखते हैं ही का। ही का क्या होता है? हिज। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज ही होता है। ठीक है, और सी का क्या होता है? सी का होता है हर। सी का क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव हर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्स। क्या होता है? हर्स। और इट का क्या होता है? इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट्स ही होता है। ठीक है, तो आई वी यू दे, और ही सी इट। ठीक है, इसका हमने देख लिया। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का माइन। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वी का होता है आवर्स।
यू का होता है योर्स, और दे का होता है देयर्स, और ही का होता है हिज, और सी का होता है हर्स, और इट का होता है इट्स। ठीक है, तो यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, यानी द डिफरेंस बिटवीन द पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में, यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन आर यूज सिंपली प्रेडिक्टिवली एंड दीज प्रोनाउन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का इट्स, और दे का देयर्स यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है मॉडिफाइड नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करता हो, अनयूज्ड बिफोर देम। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, और यूज बिफोर देम, और उसके पहले यूज़ होता है, नाउन के पहले यूज़ होता है। और दीज प्रोनाउन आर आल्सो कॉल्ड द वीक पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? वीक पोजीशन बोलते हैं। जैसे आई का माई, जो कि किसी भी नाउन के साथ आता है, तो आई का माई, वी का आवर, और यू का योर, और ही का हिज, और सी का हर, और इट का इट्स, और दे का देयर्स। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे सिंगुलर में आई का माइन हो जाता है। ठीक है, प्लूरल में दिया है वी का आवर्स हो जाता है। ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन में बता रहा हूँ आपको। और सेकंड पर्सन में यू का योर्स हो जाता है, और प्लूरल में यू का योर्स हो जाता है। ठीक है, और सिंगुलर में कैसे होता है? ही का हिज हो जाता है, और सी का क्या होता है? हर्स हो जाता है, और इट का क्या हो जाता है? इट्स, और दे का क्या हो जाता है? देयर्स हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे आई का क्या हो जाता है? आई का माई हो जाता है। ठीक है, और वी का आवर हो जाता है, और यू का योर हो जाता है, यू का योर हो जाता है, और ही का हिज हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और इट का इट्स हो जाता है, और दे का देयर यूज होता है। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में, आगे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे माइन, कौन सा होता है? माइन, योर्स, और आवर्स, हर्स, हिज, इट्स, और देयर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ऑल दोज प्लॉट्स मे बी योर्स, ये सभी प्लॉट्स तुम्हारे हो सकते हैं। ठीक है, पजेशन बताने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यू का क्या होता है? योर्स, यानी तुम्हारा है। तो ऑल दोज प्लॉट्स मे बी योर्स, तो ये क्या है? योर्स कैसे यूज़ हुआ है? स्वतंत्र रूप से यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ कोई नाउन यूज़ नहीं किया गया है, तो ये क्या है? स्वतंत्र है। तो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसमें कैसे यूज़ होगा? जैसे यू का क्या हो जाएगा? योर्स, तो ऑल दोज प्लॉट्स मे बी योर्स, ये सभी प्लॉट्स जो हैं तुम्हारे हो सकते हैं, मे बी योर्स। और देखते हैं, दिस बिल्डिंग इज़ माइन, यह बिल्डिंग मेरी है। दिस बिल्डिंग इज़ माइन, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? माइन। तो माइन क्या है? ये स्वतंत्र रूप से यूज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगर माई होता है तो माई के साथ कोई भी नाउन होता, लेकिन माइन के साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो कैसे यूज़ करेंगे? दिस बिल्डिंग इज़ माइन, यह बिल्डिंग मेरी है। अब देखते हैं आगे, जैसे माइन इज़ अ लिरिकेटिव पैकेज एंड व्हाट अबाउट योर्स, मेरा जो पैकेज है वो बहुत सही है, और तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बारे में क्या है? तुम्हारे ही पैकेज के बारे में क्या है? ठीक है, तो माइन और योर्स का यूज़ यहाँ पे किया गया। तो आई का माइन और यू का योर्स। आप देखते हैं आगे, जैसे आवर्स इज़ द मोस्ट इनोवेटिव वे ऑफ द टीचिंग। ठीक है, हमारी जो मोस्ट इनोवेटिव वे है टीचिंग की, वो क्या है? हमारी है। ठीक है, तो आवर्स इज़ द मोस्ट, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आवर्स इज़ द मोस्ट इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, और देखते हैं, द मोबाइल इन योर पॉकेट इज़ माइन, जो मोबाइल तुम्हारे पॉकेट में है वो मेरी है।
ठीक है, तुम्हारे पॉकेट में, जैसे योर पॉकेट यूज़ है तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ है। क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, ये किसी के साथ आया हुआ है। जैसे ये नाउन के साथ आया, पॉकेट के साथ आया हुआ है तो योर, ठीक है, तो योर पॉकेट क्या हो जाएगा, योर क्या हो जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और माइन यहाँ पे क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से आया हुआ है, किसी के साथ नहीं आया है। ठीक है, तो द मोबाइल इन योर पॉकेट इज़ माइन। ठीक है, तुम्हारे पॉकेट में जो मोबाइल है वह मेरी है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे ऑल द ज्वेलरी सीन हेयर इज़ हर्स। जो भी पूरी ज्वेलरी है दिखाई गई है यहाँ पे, वह सब उसकी है। तो सी का क्या हो जाता है, हर्स। सी का क्या हो जाता है, हर्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सभी ज्वेलरी जो दिखाई जा रही है यहाँ पे वो उनकी है या उसकी है। ठीक है, और देखते हैं, आउट ऑफ ऑल द पेंटिंग्स हिज इज़ द बेस्ट। हिज इज़ द बेस्ट यानी आउट ऑफ ऑल पेंटिंग्स, सभी पेंटिंगों में से, ठीक है, हिज इज़ द बेस्ट, उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कैसे यूज़ होगा, हिज क्या है, स्वतंत्र रूप से यूज़ है इसमें, तो ये क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो ही का क्या हो जाता है, हिज यूज़ होता है। ठीक है, तो हिज भी यूज़ कर सकते हैं एज अ पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। और हिज का यूज़ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिज कार, उसकी कार। और हिज का यूज़ एज अ पजेशन प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे हिज यहाँ पे अकेला यूज़ किया, तो हिज इज़ द मोस्ट क्रिएटिव ब्रेन। ठीक है, उसकी जो उसकी हिज इज़ द मोस्ट क्रिएटिव ब्रेन्स, बहुत ही क्रिएटिव ब्रेन है उसकी। ठीक है, हिज इज़ द मोस्ट क्रिएटिव ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन यानी मस्तिष्क। दिस न्यू कार इज़ देयर्स। दिस न्यू कार इज़ देयर्स, यह नई कार उनकी है। यह नई कार उनकी है। दिस न्यू कार इज़ देयर्स। ठीक है, तो देयर क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे, दे का क्या यूज़ किया है, देयर यूज़ है यहाँ पे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे दिस न्यू कार इज़ देयर्स, यह नई कार उनकी है। या फिर क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ देयर कार, दिस इज़ देयर न्यू कार, देयर न्यू कार। ठीक है, तो ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के साथ आया हुआ है, जो किसी नाउन के साथ आया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन के साथ आया हुआ है, लेकिन ये अकेला आया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, पजेसिव प्रोनाउन हम इसको बोलेंगे, देयर्स को। किसको, देयर्स को। लेकिन देयर को हम क्या बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो दिस न्यू कार इज़ देयर्स, यह नई कार उनकी है। या फिर दिस इज़ देयर न्यू कार, यह उनकी नई कार है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। जैसे दिस न्यू कार इज़ देयर्स, यह नई कार उनकी है। या फिर दिस इज़ देयर न्यू कार, यह उनकी नई कार है। ठीक है, बोलने का तरीका भी अलग अलग है और इसका यूजेस भी अलग अलग है। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो ये क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। और ये पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये किसी के साथ आता है या किसी नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। तो दिस न्यू कार इज़ देयर्स, यह नई कार उनकी है। या दिस इज़ देयर न्यू कार, यह उनकी नई कार है। ठीक है, इसका भी यूज़ हम यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ है, पजेसिव प्रोनाउन का, क्योंकि देयर क्या है, ये अपने अपने स्वतंत्र है। ये देयर क्या है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो दिस न्यू कार इज़ देयर्स, यह नई कार उनकी है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे देयर आर सो मैनी कार्स पार्क बट देयर्स इज़ द न्यू वन। वहाँ पे बहुत सारी कारें जो हैं पार्क की गई हैं। ठीक है, बट देयर्स इज़ अ न्यू वन, लेकिन उनकी नई है। ठीक है, लेकिन उनकी एक नई है।
ठीक है, लेकिन उनकी एक नई कार है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पर्सन के लिए देख लेते हैं। जैसे पर्सन में कैसे, जैसे सिंगुलर में आई और वी, आई का क्या होता है माइन और वी का क्या होता है आवर्स होता है। और सेकंड पर्सन जैसे यू का होता है योर्स और यू का क्या होता है योर्स। ठीक है, और थर्ड पर्सन में कैसे, सिंगुलर में थर्ड पर्सन में, ठीक है, जिसके बारे में बातें की जा रही हो, और सेकंड पर्सन यानी जिसको कहा जा रहा हो, और फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर। ठीक है, तो आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, प्लूरल में आई और प्लूरल में वी, सिंगुलर में यू और प्लूरल में यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर में ही, सी, इट, ये सिंगुलर में आएगा तो ही का क्या होगा हिज, सी का होगा हज, और इट का क्या होगा इट्स। ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन है जो कि अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, अब प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल में होगा दे, और दे का क्या होगा देयर्स होगा, दे का क्या होगा देयर्स होगा थर्ड पर्सन में। ठीक है, अब पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आई का माई, वी का वर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। यहाँ पे क्या यूज़ है, यहाँ पे सिर्फ एस लग जाता है। जैसे आवर का आवर्स हो गया, यूर का योर्स हो गया, हिज का हिज नहीं होता। ठीक है, हिज का इसमें एस नहीं लगता, तो हिज का सेम होता है, हिज का हिज होता है, और हर का क्या होता है हर्स होता है, इसमें यस लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इट का इट्स का इससे होता है, और देयर का देयर्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हम यहाँ पे इसको डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे माई कार इज़ नॉट वर्किंग, मेरी कार अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। आई यूज़ योर्स, मैं तुम्हारी यूज़ कर रही हूँ, या फिर मैं तुम्हारा यूज़ करता हूँ। माई कार इज़ नॉट वर्किंग, आई यूज़ योर्स, मेरी कार अच्छे से वर्क नहीं करती। आई यूज़ योर्स, मैं तुम्हारी यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे हर बाइक इज़ डैमेज, हर बाइक इज़ डैमेज्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स, उसकी कार डैमेज हो गई। ठीक है, हर बाइक इज़ डैमेज, उसकी कार डैमेज हो गई। टेक केयर ऑफ़ योर्स, तुम अपनी संभालो। ठीक है, और देखते हैं जैसे देयर का, तो देयर मनी, अब देखो देयर मनी क्या यूज़ है इसमें, तो देयर मनी क्या यूज़ है इसमें, देखो देयर मनी क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो कैसे यूज़ होगा, जैसे देयर मनी इज़ लॉस्ट इन द स्टॉक, उसका पूरा पैसा स्टॉक्स में खो गया या फिर लॉस्ट कर दिया, गवा दिया। व्हाट अबाउट हिज, उसके बारे में क्या, यानी हिज के बारे में। ठीक है, ही का क्या होता है हिज। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से हिज यूज है। और ये क्या है देयर मनी क्या है, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, हिज क्या है पजेसिव प्रोनाउन और ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे आवर बैग, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। तो आवर बैग इज स्मॉल बट देयर्स इज बिग। आवर बैग ये क्या है, आवर बैग क्या है, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन क्या है देयर्स, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन देयर्स है। तो आवर बैग इज स्मॉल, हमारा बैग जो है वो बहुत छोटा है, बट देयर्स इज बिग, लेकिन उनका जो है बहुत बड़ा है, देयर्स इज बिग। तो आवर बैग इज स्मॉल बट देयर्स इज बिग। ठीक है, और देखते हैं जैसे इट्स स्पीड इज रिड्यूस इंटेंशनली, इसकी स्पीड बहुत ही रिड्यूस हो गई इंटेंशनली। ठीक है, बहुत ही कम हो गई। ठीक है, तो इट्स स्पीड है, ये क्या है इट्स स्पीड, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स स्पीड क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और देखते हैं जैसे हिज सर्टिफिकेट, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। हिज सर्टिफिकेट्स आर सबमिटेड, उनकी सर्टिफिकेट सबमिट की जाती है। एंड कैन यू सबमिट योर्स, क्या तुमने अपनी सबमिट की।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स, क्या हो जाएगा, योर्स। आप देखते हैं जैसे डू दे अटेंड हिज प्रोग्राम, तो हिज प्रोग्राम क्या है, हिज क्या है, हिज के साथ प्रोग्राम आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हिज प्रोग्राम। तो हिज क्या है यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो डू दे अटेंड हिज प्रोग्राम, क्या वे उनकी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, ठीक है। और देखते हैं जैसे आवर हाउस इज़ बिसाइड देयर्स, उनका हाउस, आवर हाउस इज़ बिसाइड देयर्स, हमारा घर उनके बगल में है, बिसाइड में है, ठीक है। और देखते हैं देयर क्यूट किटन इज़ नाउ हर्स, उनका छोटा सा, उनका प्यारा सा किटन जो है, बिल्ली का बच्चा जो है, बिल्ली के बच्चे जो हैं, इज़ नाउ हर्स, अब उनके हैं, ठीक है। और देखते हैं ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है हर्स। और ये देयर क्यूट किटन क्या है, ये देयर क्या है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। और देखते हैं कैन आई हैव हर मोबाइल नंबर, हर मोबाइल नंबर, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ है। तो कैन आई हैव हर मोबाइल नंबर, क्या हम उनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं द कार इज़ माइन, द बाइक इज़ अवर्स। अब देखो माइन क्या यूज़ है, पजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या है, अवर्स, पजेसिव प्रोनाउन। तो आई का माइन और वी का अवर्स। तो द कार इज़ माइन, कार मेरी है, द बाइक इज़ अवर्स, और बाइक हमारी है। और माई लैपी ऑन द टेबल बट हर्स इज़ इन द बैग, ठीक है। माई लैपी इज़ ऑन द टेबल, मेरी लैपी जो है टेबल में है, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। हर्स इज़ इन द बैग, लेकिन उसकी जो है बैग में है, ठीक है। हर्स क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। और ये माई लैपी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और देखते हैं जैसे हर स्पीच इज़ वेरी इम्प्रेसिव बट, हर स्पीच इज़ वेरी इम्प्रेसिव बट हिज इज़ इंस्पायरिंग, उसकी स्पीच जो है बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन उनकी जो है इंस्पायरिंग है, इंस्पायर करती है, ठीक है, मोटिवेट करती है, ठीक है। हर स्पीच इज़ वेरी इम्प्रेसिव बट हिज इज इंस्पायरिंग। तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो हिज क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर स्पीच, ठीक है। देयर ऑफिस इन द सिटी, देयर ऑफिस इज़ इन द सिटी एंड योर्स इज़ ऑन द आउटस्टेक। तो कैसे यूज़ होगा, आउटस्कर्ट, तो कैसे यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि देयर ऑफिस इज़ इन द सिटी, ठीक है, उनकी ऑफिस जो है सिटी में है, ठीक है। देयर ऑफिस इज़ इन सिटी, ठीक है, शहर में है, उनकी ऑफिस शहर में है। तो देयर ऑफिस क्या हो जाएगा, देयर ऑफिस ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर ऑफिस इज़ इन द सिटी एंड योर्स इज़ ऑन द आउटस्कर्ट, और तुम्हारी बहुत दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर्स, ठीक है। और देखते हैं द न्यू एड मेड रिसेंटली इज़ हर्स बट नॉट देयर्स, ठीक है। जो नई एड बनाई गई है रिसेंटली, इज़ हर्स, ये उनकी है, बट नॉट देयर्स, ये उनकी नहीं है, उसकी है बट उनकी नहीं है। तो न्यू एड मेड रिसेंटली इज़ हर्स बट नॉट देयर्स, ठीक है। तो हर्स यहाँ पे क्या है, हर का ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स, और पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे दे का क्या होगा, देयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आशा है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे पहचानने की कोशिश करेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है और पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन जो है स्वतंत्र रूप से होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है किसी भी नाउन के साथ आता है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे दिस इज़ योर कार, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में कैसे होगा, ये किसी के साथ आएगा, ये किसी के साथ आएगा, यानी किसी भी नाउन के साथ आएगा। तो नाउन क्या है यहाँ पे, कार, ठीक है। तो दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो कैसे यूज़ होगा, दिस कार इज़ योर्स। तो योर्स के साथ क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। योर्स अपने आप में स्वतंत्र है, अकेला यूज़ है। तो कैसे यूज़ होगा, दिस कार इज़ योर्स, यह कार तुम्हारी है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो जैसे कैसे होगा यूज़, जैसे दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। दिस कार इज़ योर्स, यह कार तुम्हारी है, ठीक है। बोलने का तरीका भी अलग है और लिखने का तरीका भी अलग है। तो कैसे बोलेंगे, दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और दिस कार इज़ योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन में, दिस कार इज़ योर्स, यह तुम्हारी कार है, यह कार तुम्हारी है, ठीक है। दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। दिस कार इज़ योर्स, यह कार तुम्हारी है, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन में। और देखते हैं, जैसे दे आर ऑल माई फार्मलैंड्स, वे सभी मेरे फार्मलैंड्स हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में, यानी माई के साथ क्या आया हुआ है, फार्मलैंड आया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाए, नाउन है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी के साथ आएगा। तो कैसे यूज होगा, दे आर ऑल माई फार्मलैंड्स, ठीक है, दे आर ऑल माई फार्मलैंड। तो कैसे यूज होगा, ये वे सभी मेरे फार्मलैंड्स हैं, ठीक है। और देखते हैं, दोज फार्मलैंड्स आर माइन, ये सभी फार्मलैंड्स मेरे हैं, ठीक है। दोज फार्मलैंड्स आर माइन। तो माई और माइन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो माइन क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। माइन क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। और माई क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हिज कार इज़ रेड इन कलर, पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये किसी के साथ आता है, ठीक है, नाउन के साथ आता है। ये कार क्या है, नाउन है। तो हिज कार इज़ रेड इन कलर, उसकी कार कलर में लाल है, ठीक है। और देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो ये क्या होता है, हिज क्या होता है, अपने स्थान पर बना रहेगा, यानी ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। द कार रेड इन कलर, ठीक है, कलर में, कार कलर में रेड है जो उसकी है, ठीक है। द कार रेड इन कलर इन हिज इज हिज, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, तो देयर मोटर बाइक हैज़ बीन डैमेज, उनकी मोटर बाइक डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो देयर के साथ मोटर बाइक आ रही है, ये क्या है, नाउन है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो कैसे यूज होगा, देयर मोटर बाइक हैज़ बीन डैमेज, उनकी मोटर बाइक डैमेज हो चुकी है। और देखते हैं, द डैमेज मोटर बाइक इज देयर्स, जो डैमेज मोटर बाइक है ये उनकी है, ठीक है। तो देयर्स क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि अपने स्थान पर बना रहेगा। ये क्या होगा, स्वतंत्र रूप से यूज़ होगा। और ये क्या होगा, किसी के साथ यूज़ होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ये स्वतंत्र होगा, ठीक है, अपने आप में। और देखते हैं, जैसे हर मनी, हर मनी, तो क्या होगा इसमें, हर्ष होगा। तो हर मनी हैज़ बीन डोनेटेड टू द पुअर, उनकी मनी, उसका पैसा डोनेटेड पुअर, उसका पैसा गरीबों में दान दिया जा चुका है। हर मनी हैज़ बीन डोनेटेड टू द पुअर, और द मनी डोनेटेड टू द पुअर इज़ हर्स, जो पैसे डोनेट किए गए हैं पुअर को, यानी गरीबों को जो पैसे डोनेट किए गए हैं ये उसके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हर मनी का क्या होगा, हर्ष होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन एज अ हर्ष यूज होगा, ठीक है। और हर क्या होगा यूज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और हर्ष क्या होगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो हर मनी यहाँ पे क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये किसी के साथ आया हुआ है तो हर होगा। और हर्ष क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे देयर पपी इन इट्स कैनल, ठीक है, उनका पपी एक कैनल में है, ठीक है, उसके कैनल में, इट्स क्या है, इट्स कैनल, ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, देयर पपी और इट्स कैनल।
और द पपी इन इट्स कैनल देयर्स, ये उनके हैं पजेसिव प्रोनाउन में, तो देयर्स क्या होगा, ये पजेसिव प्रोनाउन होगा, और ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको दोहरा लेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिस इज़ योर कार, दिस कार इज़ योर्स, यह तुम्हारी कार है, दिस कार इज़ योर्स, यह कार तुम्हारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल, वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।